उसके साथ जो लड़का गाड़ी चला के आता है उसका नाम अवैस है। हम परसों इसकी हियरिंग थी, हम कोर्ट में अपीयर हुए थे। अंजम इकबाल साहब, गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब, राना नुमान साहब, कुछ मेरी टीम के सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। अवैस लड़के की ज़मानत जो है वो खारिज हो गई है, ठीक है। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। मुझे यकीन है डेफिनेटली ज़मानत उसकी एडिशनल सेशन इंजीनियर फ़ाकत अली गोंदर साहब उससे खारिज हो गई है। उसामा जो है वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। एक है अब्दुल्ला अमीर, उसकी ज़मानत अभी पेंडिंग है, उसमें 23 फरवरी के लिए उसकी डेट पड़ी हुई है। तो वो देखें आगे आगे क्या सिनेरियो चलता है। आगे जो रिपोर्ट है DNA की, उसके लिए हमें 15 दिन का टाइम मिला हुआ है। वो आ जाएगा, उसमें बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इस स्टोरी के अंदर से कुछ निकलेगा। ये स्टोरी एक ट्विस्ट लेके जाएगी जो भी नया पंडोरा बॉक्स खोल दे। जो भी कोई इस इलीगल एक्ट में मुलव्वस होगा उसकी माफी किसी सूरत नहीं है। अल्लाह ताला की जात तो है। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले, करीब 1 महीना पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि एक लड़का लड़की को उठाकर गाड़ी से निकालता है और हॉस्पिटल में फेंक कर चला जाता है। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर अपनी अपनी कहानी देकर पेश किया गया। मरियम लड़की का नाम था जिसका कत्ल कर दिया गया और मकतूला के घर वालों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उस इंटरव्यू को देख सकें। नाज़रीन, मरियम मर्डर केस जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है कि उसकी असल वजह क्या थी, हर बंदे के मुंह पर अलग अलग कहानी है। उस केस के जो वकील हैं मुदस्सिर चौधरी साहब, जिनको मरियम के वालिद की तरफ से हायर किया गया और वो इस केस को ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि साबिका कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार काउंसिल है वो, और NA 131 से MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब की टीम के पंजाब के सदर भी हैं और उनके साथ उनकी टीम के मेंबर अंजुम इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस केस की असल हकीकत क्या है, इसका ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ इस केस में क्या क्या हकायक हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जय साहब, मुझे ये बताएं कि जो स्टोरी बताई गई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कि लड़के लड़की का आपस में रिलेशन था, फिर वो प्रेगनेंसी का इशू हुआ उनका आपस में और फिर वो अबॉर्शन का इशू हुआ, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हमें बताएं सबसे पहले। देखिए, अभी तक मैं चूंकि पॉइंट किया गया हूं उस मकतूला के वालिद साहब की तरफ से, अभी तक जो वकील चलता है अपनी क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जो रियलिटी होती है वकील का काम सिर्फ ये होता है कि उसने जो हकीकत है उसको, एक जिस तरह डस्ट होती है ना किसी के ऊपर, वो डस्ट हम उसको साफ करके सामने लाते हैं। हमने क्या करना होता है, इन चीज़ों के ऊपर से डस्ट क्लियर करके कोर्ट के सामने लेके आना होता है। लड़की के वालिद साहब के बकौल लड़की का किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं था, लड़की घर में थी और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन जो उसकी फ्रेंड्स के साथ उसकी हुई थी जिसको मंजर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो उनकी कन्वर्सेशन थी जिससे ये चीज़ जाहिर होती है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी। और वैसे भी कोरोना था, ये पिछले 1 साल तो कोरोना रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, कॉलेजेस बंद थे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? उनके घर वालों का ये क्वेश्चन है कि लड़की तो कोरोना में ऑनलाइन क्लासें लेती रही है, तो उसकी प्रेगनेंसी का जो इशू है ना, ये चीज़ डाउट करता है। लेकिन अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी कुछ भी बात कहना वक्त से पहले की बात होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसके ऊपर ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो अपना सारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रही हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा वो कोर्ट ने जो फाइंडिंग देगी उसको हम एग्री करेंगे और सबके सामने लेके आएंगे। जो मुल्जिम उसामा है उसका भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बयानात वायरल हो चुके हैं और उसमें उसामा की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मैं उसे 6 साल से जानता था, लेकिन मेरा उसके साथ रिलेशन नहीं था, क्योंकि जो कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है कि अगर वो कहता है कि DNA की रिपोर्ट आ ले, DNA आ ले, तो जो वो हमल वगैरह का भी है ना, वो इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। ये वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? क्या आपको लगता है एक लॉयर होने के नाते? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जो रिपोर्ट है DNA की, उसके लिए हमें 15 दिन का टाइम मिला हुआ है। वो आ जाएगा, उसमें बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इस स्टोरी के अंदर से कुछ निकलेगा। ये स्टोरी एक ट्विस्ट लेके जाएगी जो भी नया पंडोरा बॉक्स खोल देगी। लेकिन जो बात है, जहाँ तक आप कहते हैं उसामा की आपने सोशल मीडिया पे बयान चले, मैं माजरत के साथ मैंने उसकी कोई बयान नहीं देखे और ना मैं देखूंगा। उसकी वजह यह है कि फिर एक तरफ जो माइंड आपका ना वो बन जाता है। हमने बड़े रिलैक्स सिस्टम में अपना काम करना होता है ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। मुझे डिफरेंट दोस्तों से पता चलता है, अपनी टीम के मेंबर्स से पता चलता है जी उसामा ने आज कहा जी मेरा उसके साथ ताल्लुक था, शुरू में वो उसने कहा जी मेरा उसके साथ ताल्लुक था, मुझसे गलती हो गई, या बाद में वो कहता मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अभी मुझे नहीं पता इसमें रियलिटी क्या है। कि उसके वकीलों ने शायद उसे मना कर दिया ये चीज़ बताने से या ये चीज़ कहने से। वो जो बातें बोल रहा है उसके वकीलों के तौर पर बोल रहा है, वो वकीलों के कहने पर बात कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी प्रिजम्पशन पे नहीं चलते।
प्रिजम्पशन प्रिज्यूम पे नहीं चलते। हमने ना अपनी आंखों से देखा है, अगर कहे देखे उसको वकील करने का हक हासिल है, उसको अपने दफा का हक हासिल है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपके नॉलेज में ले आऊँ कि उसके साथ जो लड़का गाड़ी चला के आता है उसका नाम अवैस है। हम परसों इसकी हियरिंग थी, हम कोर्ट में अपीयर हुए थे। अंजम इकबाल साहब, गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब, राना नुमान साहब, कुछ मेरी टीम के सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। अवैस लड़के की ज़मानत जो है वो खारिज हो गई है, ठीक है। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। मुझे यकीन है डेफिनेटली ज़मानत उसकी एडिशनल सेशन इंजीनियर फ़ाकत अली गोंदर साहब उससे खारिज हो गई है। उसामा जो है वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। एक है अब्दुल्ला अमीर, उसकी ज़मानत अभी पेंडिंग है, उसमें 23 फरवरी के लिए उसकी डेट पड़ी हुई है। तो देखें आगे आगे क्या सिनेरियो चलता है आगे। अगर इसमें उसका रिलेशन साबित हो जाता है लड़की के साथ, ठीक है, फिर इसमें सारे ही कसूरवार हैं। तो एक और चीज़ जो अगर उनके वर्शन को, मैं अपना नहीं उनके वर्शन की बात कर रहा हूँ, वो कहते थे कि 17 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, ऑल दो वी रिजेक्टेड, हम इसको नहीं मानते, ठीक है। अगर वो कहते प्रेगनेंसी थी भाई, फिर तो सारे डॉक्टर, ये हॉस्पिटल और पैरामेडिकल स्टाफ सबको जेल के अंदर होना चाहिए। जो इंशाल्लाह अगर इस तरह की चीज़ें निकलती है तो वो जेल के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, 17 हफ्तों की प्रेगनेंसी हो, 4 माह की प्रेगनेंसी हो, तो किसी भी सूरत में उसका अबॉर्शन नहीं किया जाता। ये इंटरनेशनल लॉ है, नॉट ओनली पाकिस्तान। तो ये डॉक्टरों ने किस कैपेसिटी में कर दिया? अगर हम ये प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं, अगर हम प्रिज्यूम कर लें, लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनका वर्शन ये है कि हमारी लड़की को अगवा किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया है। हमारा वर्शन कुछ ये है। अभी बात यह है, मैं किसी को भी वक्त से पहले गुनाहगार नहीं कहूँगा। अगर ये लोग गुनाहगार हुए तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मंजूरी अल्लाह ताला की ज़ात की होती है। कोर्ट में ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह क्लियर करेगी। और जो बंदा इसमें कसूरवार होगा, ये बात मैं आपको कह दूँ, वो अपने ये ज़हन से भूल निकाल दे। वो उसामा है, वो वैस है, वो डॉक्टर है, ये मैं क्लियर कह दूँ। जो भी कोई इस इलीगल एक्ट में मुलव्वस होगा उसकी माफ़ी किसी सूरत नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ कह दूँ, देखिए यंग जनरेशन है, उनको इससे लेसन लेना चाहिए कि ये देखिए ये क्या हो गया। खुदारा अभी भी समझ जाएं, आपको अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है, ज़िंदगी दे दिया है, तो इस चीज़ को छोड़ दे, निकाह को आम करें, निकाह को आसान करें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस केस से रिलेटेड हमें आगाह किया। जी नाज़रीन, ये थे मुदस्सिर चौधरी साहब जो कि मरियम कत्ल केस को ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने तमाम हकायक हमें बताए। इसी के साथ अपने होस्ट अली ज़मीर चीमा को अलविदा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आज का पाकिस्तान बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।